एयर अकेडमी यूट्यूब चैनल बच्चों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों मोल प्रभाज या मोलेंस बोलते हैं बच्चों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मॉल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मॉल प्रभाज। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि मॉल प्रभाज कहते किसे हैं और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो बच्चों मॉल प्रभाज में जो पहला वर्ड है वो है बच्चों आपका मोल। क्या है बच्चों? मोल। इसका मतलब बच्चों मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें मोलों की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी बच्चों? मोलों की। ठीक है, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए बच्चों हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मोलों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें मोलों की संख्या निकालनी आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट बच्चा आपके पास एक विलियन है जिसमें दो अवयव हैं, एक ए और एक बी। मतलब मान लीजिए बच्चों आपका जल और चीनी का सॉल्यूशन है। तो ए मान लीजिए बच्चों चीनी है और बी क्या है आपका? जल। ठीक है बच्चों, मान लीजिए चीनी के मोलों की संख्या Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और इसकी है बच्चों Nb, कितनी है? Nb। ठीक है, अगर आपको ए का मोल प्रभाज निकालना है बच्चों तो हम कैसे निकालते थे? हम निकालेंगे बच्चों Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। ठीक है बच्चों, अगर आपको ए का मोल प्रभाज निकालना है तो ए के मोलों की संख्या ऊपर होगी बच्चों और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे होंगे। अगर बी का मोल प्रभाज आपको निकालना हुआ तो बच्चों बी के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी और नीचे बच्चों सम ऑफ मोल्स, तो जितने भी अवयव हैं उन सभी के मोलों की संख्या बच्चों। ठीक है, या एक तरीके से और देख लीजिए बच्चों, एक अवयव है जिसमें आपके 3 अवयव हैं। एक विलियन में 3 अवयव हैं बच्चों, 1 2 3। पहले वाले विलियन के अवयव के मोलों की संख्या N1, दूसरे के बच्चों N2, तीसरे के N3। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ए के N1 मोल हैं, 1 के 2 के N2 और 3 के N3। और सपोज दैट आपको बच्चों पहले विलियन का मोल प्रभाज निकालना है तो पहले विलियन के मोलों की संख्या बच्चों आपकी रहेगी ऊपर। ठीक है, और नीचे जो डिवाइड में रहेगा बच्चों वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3। आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ईजी है बच्चों। मान लीजिए किसी विलियन में ए के 2 मोल उपस्थित हैं और बी के 3 मोल उपस्थित हैं। कितने बच्चों? 2 और 3। ठीक है, तो बच्चों ए का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि इसके मोलों की संख्या 2 है, बटे 2 प्लस 3। ठीक है, तो बच्चों ये तो रहा आपका मोल प्रभाज निकालने का तरीका कि आप कैसे निकालते हैं। अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर और टोटल मोलों की संख्या नीचे। अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है बच्चों तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर और टोटल जो मोलों की संख्या है वो नीचे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज हम मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। वैसे हम जान चुके हैं बच्चों, एक वीडियो हमारा मोलों की संख्या से रिलेटेड है। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको मोलों की संख्या निकालने का एक तरीका बता देता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, मोलों की संख्या आपके सामने है बच्चों। फॉर्मूला मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या जिसकी भी निकालनी है बच्चों, उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे उस पदार्थ का अणुभार। ठीक है बच्चों, परमाणु का जनरली लिया नहीं जाता तो मैंने परमाणु भार लिखा नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखा बच्चों? अणुभार। अगर आपको डाउट है तो आप मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं। तो बच्चों मोलों की संख्या क्या होती है? पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। बच्चों मैं आपको जनरली एक एग्जाम्पल दे देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए बच्चों मैंने कहा आपसे 8 ग्राम CH4 मतलब मैथेन बच्चों, इसे मार्स गैस भी बोलते हैं, तो मैथेन को ही बोलते हैं बच्चों मार्स गैस। तो 8 ग्राम मैथेन में मोलों की संख्या बताइए। किसकी बच्चों? मोलों की संख्या। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? हम डायरेक्ट निकालने का प्रयास करेंगे बच्चों। 8 ग्राम, पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी है? 8। कितनी है बच्चों? 8 ग्राम। ठीक है बच्चों, और अणुभार अगर हम निकालेंगे, कार्बन का मैंने आपको बताया था 12 और H का कितना बताया था बच्चों? 1। तो H कितने हैं? 4। तो 12 प्लस डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों 4, तो 8/16। 8 1 जा 1 और 8 2 जा 16, तो कितना आ गया बच्चों? 1/2 या 0.5 मोल। ठीक है बच्चों, ये तो था बच्चों इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिस जो था इस टॉपिक का मोल प्रभाज का, वो यही था आपके सामने बच्चों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन ये रहा बच्चों, 36 ग्राम जल व 46 ग्राम C2H5OH, बच्चों इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल। और जितनी भी आपकी बच्चों ड्रिंकिंग अल्कोहल होती हैं उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है जनरली, एथिल अल्कोहल का। मतलब जैसे आप बोलते हैं बच्चों विस्की बोलते हैं या आप शराब बोलते हैं जिसे बच्चों, उसमें एथिल अल्कोहल ही होता है। तो एथिल अल्कोहल के विलियन में जल का मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों मैंने बताया था जब भी आपको मोल प्रभाज पूछा जाए तो आपको मोलों की संख्या निकालनी है। तो बच्चों क्वेश्चन में मोलों की संख्या दी हुई नहीं है,
क्वेश्चन में दिया हुआ 36 ग्राम और यहाँ पर दिया हुआ बच्चों 46 ग्राम। तो हम बात करेंगे बच्चों डायरेक्ट मोलों की संख्या की, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते हैं तो हम जनरली डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देते। अदरवाइज बच्चों आपको पहले किसकी संख्या निकालनी है मोल प्रभाज निकालने के लिए, मोलों की संख्या निकालनी है। किसकी बच्चों, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बच्चों मान लीजिए जल के मोलों की संख्या, किसकी बच्चों, जल के मोलों की संख्या। तो बच्चे जल के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, जल की ग्राम में मात्रा, जल की ग्राम में मात्रा, और इसे डिवाइड करेंगे जल के अणुभार से। बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। जल की ग्राम में मात्रा कितनी होगी बच्चों, 36। कितनी हो गई, 36। अणुभार अगर आप निकालेंगे बच्चों H2O का, तो O का होता है 16, H का 1 होता है, तो 1 और 1 2, तो 16 + 2 कितना हो गया बच्चों, 18। तो कितने मोलों की संख्या आ गई बच्चों आपकी, 2। मान लीजिए बच्चों मैं इसे N2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, किससे, N2 से। फिर बच्चों मुझे निकालना पड़ेगा एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो C2H5OH, इसी प्रकार निकालेंगे C2H5OH के मोल या मोलों की संख्या जो आएगी बच्चों वो भी डायरेक्ट आएगी। ग्राम में मात्रा कितनी लेंगे हम, 46 ग्राम। कितनी बच्चों, 46 ग्राम। अणुभार अगर आप निकालेंगे C2H5OH का, तो बच्चों C का कितना होता है 12, तो 12 × 2 मतलब 24 और 5 29 और 1 बच्चों 30 और 16 46। तो बच्चों इसका भी अणुभार कितना आएगा 46। तो 46 से 46 को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया बच्चों 1। तो ये मान लीजिए मैंने इसे N1 से रिप्रेजेंट किया। बच्चों आप किसी को भी N1 से और किसी को भी N2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली विलायक को N2 से प्रेजेंट कीजिए और विलायक मतलब विलेय को N1 से। तो बच्चों मोल प्रभाज किसका निकालना है, मान लीजिए जल का निकालना है। किसका, जल का मोल प्रभाज, ठीक है बच्चों। तो जल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या को बच्चों मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, N2 से। तो N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो बच्चों जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर रहती है अंश में, और डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ टोटल मोल्स, ठीक है बच्चों। तो मोलों की संख्या कितनी थी जल के 2, और नीचे आ गया बच्चों 1 + 2। कितना आ गया 1 + 2। इसका मतलब बच्चों आंसर आ गया आपका 2/3, ठीक है बच्चों। इसका क्या मात्रक होता है आप बताएंगे जरा। जी नहीं बच्चों, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये भी मोल है और ये भी टोटल मोल है। तो जो मोल प्रभाज है उसका कोई मात्रक नहीं होता। तो ये केवल एक अनुपात होता है बच्चों। कितना आ गया इसका 2/3। ये टाइप नंबर 1 था बच्चों। आइए टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्लूकोज का जल में एक विलयन भार अनुसार 10% है। कितना बच्चों, ग्लूकोज का एक जल में विलयन भार अनुसार 10% है। विलयन के प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में आप देखिए, आपको सामने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बच्चों 10% भार अनुसार, कितना बच्चों 10% भार अनुसार। इसका क्या अर्थ होता है बच्चों, 10% भार अनुसार का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में, कितने में बच्चों 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम, कितना बच्चों 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। कितना बच्चों 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, ठीक है बच्चों। तो जल कितना हुआ बच्चों आपका, आप निकाल लेंगे बच्चों विलायक का भार। किसका निकालेंगे बच्चों, विलायक का भार। तो विलायक का भार जब आप निकालेंगे तो ये रहेगा बच्चों विलायक का भार = विलायक मतलब बच्चों जल। तो विलायक का भार आपका आ गया बच्चों 100 - 10, 100 - 10 = बच्चों 90 ग्राम। कितना बच्चों 90 ग्राम। तो आप यहाँ से 1/1 करके दोनों के मोलों की संख्या निकालेंगे बच्चों। पहले ग्लूकोज के, बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है बच्चों। ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी, ग्राम में मात्रा कितनी थी बच्चों आपकी 10। आपको फॉर्मूला लिखना है बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और अणुभार कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आता है 180। कितना आता है 180, हम पहले वाले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। 0 से 0 डिवाइड मतलब कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों 1/18 मोल। कितने 1/18। इसी प्रकार बच्चों जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। किसकी, जल के मोलों की संख्या। तो इसी प्रकार बच्चों आपकी जल के मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आपकी जल के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, ग्राम में मात्रा कितनी थी जल की 90 ग्राम। कितनी बच्चों 90 ग्राम, ठीक है। और अणुभार बच्चों इसका कितना आएगा 18 आता है जल का, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों 5 मोल। कितने 5 मोल,
ठीक है बच्चों। मान लीजिए ये N1 है और ये N2, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं बच्चों मोलों की संख्या डायरेक्ट, या आप इनका मोल प्रभाज निकाल सकते हैं बच्चों। तो जब आप इनका मोल प्रभाज निकालेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों, मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होगा। अगर आप 1 का मोल प्रभाज निकाल लें तो हो जाएगा N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, और जब आप दूसरे विलयन का मोल प्रभाज निकालेंगे तो हो जाएगा बच्चों N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ठीक है बच्चों। तो इसके भी आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है बच्चों। आइए मैं प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दे देता हूँ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 18 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में, या 18 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। किसका बच्चों, एथिल अल्कोहल का, ठीक है। ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है बच्चों आपका। टाइप नंबर 2 की तरफ अगर हम चलें तो जैसे 10% ग्लूकोज का विलयन था बच्चों, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ। ये बच्चों 30 मतलब आपका हो जाएगा बच्चों, आपका 4th क्वेश्चन हो जाएगा। तो 4th क्वेश्चन बच्चों आप लिखिए आपके सामने स्क्रीन पर कि बेंजीन के 30% भार अनुसार कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में बेंजीन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि बेंजीन के 30% भार अनुसार कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में बेंजीन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आप एक और क्वेश्चन नोट कर सकते हैं बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड के 20% भार अनुसार विलयन में आयोडीन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ आपको, पोटेशियम आयोडाइड के 20% भार अनुसार विलयन में आयोडीन का, या ठीक है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। बच्चों एक परसेंटेज का ही क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ आपको, लेकिन इसमें 3 अवयव हैं बच्चों। एक विलयन में 25% जल, 25% एथिल अल्कोहल तथा 50% एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH है। तो इसमें बच्चों आपको प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये एक आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस रहता है, तो ये आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी है और इनके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर बताने हैं। एक क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है जो मैं अभी करा देता हूँ आपको, कि चीनी के एक जलीय विलयन में, या चीनी के एक विलयन में 214.2 ग्राम मिश्रण में 34.2 ग्राम चीनी उपलब्ध है। तो बच्चों दिया हुआ है चीनी का जलीय विलयन, क्या दिया हुआ बच्चों, जलीय विलयन किसका बच्चों, चीनी का। जलीय विलयन बच्चों चीनी का कितना है बच्चों, 214.2 ग्राम। कितना है बच्चों, 214.2 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो चीनी का एक विलयन है जिसमें 214.2 ग्राम मिश्रण है, और उसमें बच्चों जो चीनी है उसकी मात्रा, चीनी की मात्रा बच्चों, तो चीनी की मात्रा इसमें हो जाएगी बच्चों 34.2 ग्राम दी हुई है, ठीक है बच्चों। तो मोललता निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा, लेकिन हमारे पास किसकी है बच्चों, विलयन की। किसकी बच्चों, विलयन की, ठीक है बच्चों। तो विलायक का भार निकालना है बच्चों आपको, किसका, विलायक का भार, ठीक है बच्चों। तो विलायक का भार जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 214.2 माइनस के 34.2 ग्राम। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है। तो जब आप बच्चों इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से 2 बच्चों 0, 4 में से 4 बच्चों 0, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएंगे 8, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 180 ग्राम। कितना बच्चों, 180 ग्राम, ठीक है। चलिए, तो विलायक का भार बच्चों आपको मिल गया। तो मोललता जो होती है बच्चों वो होती है, मोललता इजिकल टू आपका फॉर्मूला था WB डिवाइड बाई MB इंटू WA इंटू 1000। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है क्योंकि अब हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस क्वेश्चन को आप करते हैं बच्चों तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे विलायक की जगह 214.2 ग्राम पुट कर देते हैं, जबकि बच्चों विलायक का भार कितना आएगा, 180 ग्राम। कितना आएगा बच्चों, 180 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ WB तो बच्चों कितनी ग्राम चीनी थी, 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम। बच्चों इसका अणुभार निकालेंगे चीनी का, तो इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, और जब आप इसका अणुभार निकालेंगे बच्चों तो वो आएगा 342। कितना आएगा बच्चों, 342, मतलब 342, तो 342, ठीक है बच्चों। और विलायक का भार कितना है आपका,
180, ठीक है बच्चों। और 180 किस में, ग्राम में है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 1000 से। कितने से करेंगे बच्चों, 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है बच्चों। पॉइंट रिमूव कर लेते हैं पहले। पॉइंट रिमूव करने के लिए एक जीरो इधर लगा लीजिए बच्चों, यहाँ पर लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 342 से बच्चों 342 डिवाइड हो जाएगा आपका 1 2, दोनों जीरो कैंसिल बच्चों, 2 से डिवाइड कीजिएगा 5 और ये हो जाएगा बच्चों 9। तो आपका जो आंसर आया बच्चों वो आ गया 5/9। कितना आया बच्चों, 5 डिवाइड बाई 9, या 9 से डिवाइड कीजिए, 9 पंजे बच्चों 45, ठीक है। फिर डिवाइड कीजिएगा 9 पंजे 45, तो बच्चों ये चलता ही रहेगा 0.555, ठीक है बच्चों, मोलल। या मैं इसे डायरेक्ट कर सकता हूँ 0.56 मोलल। कितना बच्चों, 0.56 मोलल। तो बच्चों ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, देखने में आसान है, लेकिन बच्चों जल्दबाजी में बच्चे विलियन की ही मात्रा पुट कर देते हैं। तो बच्चों मोललता के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बाकी का जो चैप्टर है बच्चों वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया है बच्चों ये मोललता का कराया है, जबकि हमारा टॉपिक किसका था बच्चों, मोल प्रभाज का। तो बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी दिया है कि चीनी के 214.2 ग्राम मिश्रण में, ठीक है, 34.2 ग्राम चीनी उपस्थित है, तो इसके विलियन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए बच्चों दोनों का। तो आपको दोनों का मोल प्रभाज भी ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो हमारी यहीं पर। तो बच्चों आप इन सभी क्वेश्चन की मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज तीनों वीडियो की बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो हमारा नया वीडियो आने वाला है बच्चों वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ आएगा, और बच्चों सारे क्वेश्चन मिक्सअप होंगे बच्चों, उसमें मोलरता के भी होंगे, मोललता के भी होंगे और मोल प्रभाज के भी होंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें बच्चों।